आज की वीडियो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं और जनवरी का महीना दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है। और अगर सर्वाइकल कैंसर की बात करें, सर्वाइकल कैंसर खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है और ये 15 साल से 45 साल की उम्र की खवातीन में हो सकता है। पाकिस्तान में तकरीबन 5,000 से 6,000 खवातीन इसका शिकार होती हैं सालाना तौर पर और इसमें तकरीबन 3,000 खवातीन अपनी ज़िंदगी खो देती हैं, जबकि ये कैंसर 100% प्रिवेंटेबल और क्योरेबल है। सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, यानी वो कौन सी खवातीन है जिसको ये हो सकता है। सबसे पहले रिस्क फैक्टर एक वायरस है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं और अगर ऐसी खवातीन का टेस्ट किया जाए तो उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पाया जाता है। दूसरा फैक्टर है मल्टीपल सेक्स पार्टनर, यानी एक से ज़्यादा मर्दों के साथ ताल्लुकात का होना। अगर किसी औरत के हस्बैंड का भी एक से ज़्यादा खवातीन के साथ ताल्लुक है तो उस औरत में भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तीसरा, अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना की जाए तो ये हो सकता है, यानी ऐसी फीमेल जो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पर रहती हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। चौथा, ऐसी खवातीन जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसीज हो चुकी हों, उनमें भी ज़्यादा पाया जाता है। पांचवा ये कि अगर कोई औरत सेक्सुअली जल्दी एक्टिव हो जाए तो उसमें भी सर्वाइकल कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और छठा है स्मोकिंग, यानी ऐसी खवातीन जो स्मोकिंग करती हैं या वैप लेती हैं तो ऐसी खवातीन में सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सातवां, ऐसी खवातीन जिसमें HIV यानी एड्स हो तो उसमें भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बानिस्बत दूसरी औरत के। अब सर्वाइकल कैंसर की अलामात यानी सिम्टम पर बात करेंगे तो इसमें एबनॉर्मल पीरियड, यानी आपका महीना ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है या फिर एक महीने में 2 या 3 बार आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा ये कि ऐसी खवातीन जिनका महीना बंद हो चुका है लेकिन इसके बाद दोबारा महीना शुरू हो जाए तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और तीसरा, अगर महीने के दौरान ज़्यादा स्मेल हो या बदबूदार पानी का निकलना भी अलामात में शामिल है। और चौथे नंबर के ऊपर पेशाब करते वक्त खून का आना या पेशाब के दौरान आपको दर्द का महसूस होना। पांचवें नंबर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ये है कि सेक्स के दौरान ज़्यादा तकलीफ या दर्द का होना और खून का बार बार आना। और अगर सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोसिस या तशखीस की बात करें तो ये निहायत आसान है और ये कैंसर 100% प्रिवेंटेबल और क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो। और इसका टेस्ट भी निहायत आसान और सस्ता है जिसको पेप स्मेयर बोलते हैं। इसमें बच्चेदानी के महीने के दौरान पानी का टेस्ट करते हैं और ख़राब सेल्स का पता लगाते हैं। और दूसरा कोलोस्कोपी टेस्ट है। इस टेस्ट के दौरान अगर हमें शक हो जाए या ऐसी जगह नज़र आ जाए तो हम इसकी बायोप्सी करवाते हैं। इस जगह का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है। ये टेस्ट डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर डायग्नोस हो जाए तो इन टेस्ट के अलावा ऐसे पेशेंट का CT स्कैन, MRI, एक्सरे चेस्ट और खून के टेस्ट भी कराते हैं। कभी कभार हमें पखाने और पेशाब की नाली के टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करते हैं तो उसका इलाज तब ही मुमकिन है जब हम इसकी स्टेजिंग करेंगे। और यहाँ पर स्टेजिंग को समझ लेते हैं। बच्चेदानी के कैंसर की 4 स्टेज होती हैं जिसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 या फाइनल स्टेज बोलते हैं। और पहली स्टेज जो होती है इसमें कैंसर सिर्फ बच्चादानी तक ही महदूद रहता है और दूसरी स्टेज में बच्चादानी तक महदूद होने के साथ साथ अपने आसपास की जगह को भी पकड़ने लगता है लेकिन पूरी तरह से उन्हें पकड़ा हुआ नहीं होता। और तीसरी स्टेज में कैंसर उसके आसपास की दीवारों को पूरी तरह पकड़ चुका होता है और मसाने या पखाने वाली जगह भी जाना शुरू कर चुका होता है। और फोर्थ स्टेज के ऊपर बात की जाए जिसको हम फाइनल स्टेज भी बोलते हैं, इसमें कैंसर अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर भी फैलना शुरू हो चुका होता है। ये स्टेजिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर स्टेज का इलाज भी अलग है और ये स्टेज इसी के मरीज़ की प्रोग्नोसिस के बारे में भी बताती है। तो पहली स्टेज के ऊपर बात करें, अगर मरीज़ हमारे पास पहली स्टेज में आ जाए तो 90 से 95% मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब और ठीक हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ों को सर्जरी के बाद अमूमन कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी जिसको शुआएं बोलते हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर दूसरी स्टेज की बात करें तो दूसरी स्टेज में हम या तो बच्चेदानी निकाल देते हैं या फिर कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी पर मरीज को रखते हैं, लेकिन ये फैसला मरीज की सेहत और कंडीशन को देख कर किया जाता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिया जाता है और दोनों के रिजल्ट सेम ही होते हैं। तीसरी स्टेज में आपके पास जो ऑप्शन रह जाता है वो है टीके का लगवाना या रेडिएशन का ऑप्शन रह जाता है। ऐसे मरीजों में से 100 में से तकरीबन 60 से 65 मरीज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं
और सेहतयाब हो जाते हैं और उनको दोबारा सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा नहीं रहता। और चौथी या फाइनल स्टेज अमूमन हम ऐसे मरीजों को अलामात को देखते हुए इलाज करते हैं और इसको दर्द तकलीफ से बचाने के लिए ही हम काम कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को पूरी तरह से हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम पेशेंट को पेन फ्री या उसका दर्द और तकलीफ ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए इतना तो हर मरीज को समझना चाहिए कि कहाँ हम मरीज को 90 से 95% तक स्टेज 1 में सेहतयाब या ठीक कर पाते हैं और कहाँ स्टेज 4 में सिर्फ 10% मरीज ही मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस बीमारी को सीरियस लें और अगर हमें कोई मसला है तो हम अपने घर वालों के साथ या डॉक्टरों के साथ बगैर किसी शर्माए हुए डिस्कस करें और डॉक्टरों के पास जाएं। इसीलिए जनवरी के महीने को सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।